दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 420 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास देखते हैं तो पूरे 12,600 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे और आज हमारा 90 नंबर की क्लास है। जी हाँ, केवल इंडियन ज्योग्राफी में ये हमारी दोस्तों किस नंबर की क्लास है तो याद रखिएगा आज हमारी 90 नंबर की क्लास है। आप समझो इतना डिटेल में हम लोग दोस्तों ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं कि आनंद दिया जाए। आज हम एक नए टॉपिक के साथ पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम है खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। सवाल आएगा जैसे भारत की पहली तेल शोधन इकाई कहाँ स्थापित की गई और स्वतंत्र भारत की पहली, आजादी के बाद जो पहली बनी वो कौन सी थी, भारत की पहली गैस पाइपलाइन कौन सी थी, सार्वजनिक सबसे लंबी जो गैस पाइपलाइन है वो भी भारत की वो कौन सी, तो पहली अलग है और सबसे लंबी अलग हो जाएगा। सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है और सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है, सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार कहां पर है, या फिर अलग अलग जो तेल शोधनशाला है उनसे सवाल देता है। इससे पूछ देता है कि मनाली तेल शोधनशाला कहां है। हर बच्चा सोचेगा कुल्लू मनाली, जबकि दक्षिण भारत में है। तो आप जब पढ़े रहेंगे तभी दोस्तों ऐसे सवालों का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं सवालों पर आज अपनी क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, एक मौका स्टडी 91 को दीजिए, नितिन सर को दीजिए, आपको लगेगा कि गजब की क्लास चल रही है। जीएस के लिए दोस्तों एक स्पेशल बैच हमारे पास है, हिस्ट्री का बैच। आप एक बार डेमो देखिए, फिर आपको ऑटोमेटिक लगेगा कि पढ़ने का मतलब स्टडी 91 से पढ़ना। आप जब डेमो देखेंगे ना तो बस डेमो से ही दोस्तों आपको इतना मोटिवेशन मिल जाएगा कि हमें बैच ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। पहला सवाल दे रहा दोस्तों कि भारत की पहली, ध्यान दीजिएगा, कभी भी दोस्तों पहली तेल शोधन इकाई की बात कर दे तो इसका मतलब होता है रिफाइनरी। ठीक है, इस किसकी बात कर रहा है दोस्तों, यह रिफाइनरी की बात कर रहा है। और पहली रिफाइनरी जो थी दोस्तों कहाँ स्थापित हुई थी तो याद रखिएगा पहली रिफाइनरी या आपके असम में स्थापित हुई थी। असम में कहाँ पर दोस्तों, तो असम में डिगबोई, जो आपने पढ़ा था डिगबोई, ये वही जवाब होगा। डिगबोई में कब हुआ था स्थापित, तो याद रखिएगा 1901 ईस्वी में दोस्तों डिगबोई में जो है यह तेल शोधनशाला स्थापित हुआ था। आप ये जवाब दीजिएगा। लेकिन प्रश्न देखिएगा परीक्षा में अगर पूछा स्वतंत्र भारत, ठीक है, स्वतंत्र भारत यानी आजादी की बात कर दिया, यानी 1947 के बाद पहली तेल शोधनशाला दोस्तों यह कब और कहां स्थापित की गई। अगर सवाल ये करे दोस्तों पहली तेल शोधनशाला तो याद रखिएगा मुंबई में बनी थी और 1954 में बनी थी। कब बनी थी, 1954 में। कहां बनी थी दोस्तों, तो याद रखिएगा मुंबई में स्थापित की गई और यह आधुनिक प्रकार की एक तेल शोधनशाला बनाई गई। ठीक है, आधुनिक रिफाइनरी जो बनाई गई दोस्तों वह यह थी। ठीक है, कल की क्लास दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कि एक 1953 में भी बना था, जबकि मैं 54 वाले को दोस्तों बता रहा हूं। 53 वाले में दोस्तों मैंने आपको नाहरकटिया बताया था। ठीक है, क्या बताया था, यह असम में ही है। ठीक है, 1953 में एक बनी थी नाहरकटिया में। ठीक है, नाहरकटिया और ये कहां है दोस्तों, ये आपके असम में है। वह भी दोस्तों आजादी के बाद ही तो आएगा 1953। लेकिन याद रखिएगा ये वाला जो था ये 53 में बना था, 54 में शुरू हो गया था। लेकिन इसको आधुनिक प्रकार की रिफाइनरी वाले में नहीं रखा जा सकता। आधुनिक प्रकार में रखे तो दोस्तों ये मुंबई वाला आप बताइएगा। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, हालांकि मैंने दोनों मेंशन कर दिया ताकि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। करा भारत की सबसे बड़ी जो तेल शोधनशाला है दोस्तों वो कौन सा, सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी दोस्तों तेल शोधनशाला, तो याद रखिएगा ये आपके जामनगर में स्थित है। कहां स्थित है, जामनगर में स्थित है। और जामनगर कहां है दोस्तों, ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, लेकिन यह निजी है। ठीक है, निजी यानी प्राइवेट है। क्या है दोस्तों, यह प्राइवेट है। यह इसका स्वामित्व दोस्तों रिलायंस के पास है। किसके पास है, रिलायंस के पास दोस्तों इसका स्वामित्व है। यह भारत का सबसे बड़ा, इसको याद रखेंगे। अब आप कल्पना करो यह इसकी अगर प्रतिदिन की प्रोसेसिंग क्षमता देखी जाए दोस्तों, ठीक है, अगर मैं इसकी क्षमता की बात करूं तो याद रखेगा 1.24, कितना, 1.24 मिलियन बैरल। ठीक है, मिलियन बैरल। ठीक है, बैरल जो है दोस्तों ये पर डे इतना दोस्तों प्रोसेस करता है। एक दिन में इतना यूनिट दोस्तों प्रोसेस कर लेता है। इसीलिए कह रहा हूं ये निजी क्षेत्र का है, ध्यान दीजिएगा, निजी क्षेत्र का है। ठीक है, सबसे बड़ा रिलायंस इंडस्ट्री के पास है, जामनगर में है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और जामनगर कहां स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। इसी सवाल को थोड़ा सा पलट के पूछ सकता है। ठीक है, आगे आएगा अभी कि सार्वजनिक क्षेत्र में कौन सा है। यहां देखिए आगे आ गया, तो अभी उसको भी बताऊंगा। ये कोच्चि में स्थित है। ठीक है, कोच्चि दक्षिण भारत में है, याद रखेंगे। करा दक्षिणी चीन सागर में तेल एवं गैस की खोज हेतु ओएनजीसी ने दोस्तों वियतनाम की
किस कंपनी के साथ समझौता किया, देखिए लिख भी दिया कि वियतनाम की कंपनी है, ठीक है। तो ये समझौता देखिए दो लोग किए हैं, एक तो दोस्तों है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, ठीक है, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, ठीक है, एक तो ये कंपनी है। ये ओएनजीसी विदेश लिमिटेड जो है दोस्तों, याद रखिएगा ये ओएनजीसी की ही शाखा है, ठीक है, ओएनजीसी की एक विदेशी शाखा है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इसने दोस्तों समझौता कर लिया किसके साथ दोस्तों, टाई अप कर लिया, इसने टाई अप कर लिया पेट्रो वियतनाम के साथ। किसके साथ दोस्तों, वियतनाम की जो कंपनी है उस कंपनी का नाम क्या है, उस कंपनी का नाम है पेट्रो वियतनाम। और यह समझौता दोस्तों कब हुआ था, यह भी सवाल पूछ सकता है, यह समझौता कब हुआ था, तो याद रखेंगे 2006 में हुआ था। कब हुआ था, 2006 में समझौता हुआ था पेट्रो वियतनाम के साथ। और तभी से दक्षिण चीन सागर में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड जो है उसके साथ दोस्तों यहां पर एक यूनिट लगी हुई है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए, करा प्राकृतिक गैस उत्पादन का सबसे अधिक प्रयोग, ठीक है, किस क्षेत्र में होता है। जो प्राकृतिक गैस दोस्तों निकाला जाता है इसका सबसे ज्यादा यूज कहां है, इसका उपयोग दोस्तों हम कहां कहां पे करते हैं, तो याद रखिएगा इसका सबसे ज्यादा उपयोग है दोस्तों उर्वरक उत्पादन में। जी हां, उर्वरक उत्पादन। आप कल्पना भी नहीं करेंगे कि सर ऐसा होगा क्या, जी हां, प्राकृतिक गैस का सबसे ज्यादा उपयोग दोस्तों उर्वरक उत्पादन में है। कल्पना करो 36%, जितना उत्पादन होता है प्राकृतिक गैस का ना, उसका 36% सीधा यह उर्वरक उत्पादन के लिए खर्च हो जाता है। और बाकी दोस्तों इसमें से 26% मतलब 36% और बचा 26% दोस्तों जो हिस्सा है, बचा नहीं अभी और भी बचेगा, ये आपके ऊर्जा उत्पादन में चला जाता है। तो यहां ऊर्जा उत्पादन लिख लीजिए, ठीक है। ये जो बड़े बड़े सेक्टर उसकी बात कर रहा हूं, बाकी आप खाना बनाने में यूज करते हैं और भी जगह जगह यूज होता है, वो अपनी जगह है, ठीक है। तो जो मुख्य दोस्तों वो आपको यहां पर याद रखना चाहिए। अगला सवाल दे रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी जो है तेल शोधनशाला कौन सी है, तो याद रखेगा अगर सवाल निजी क्षेत्र का देता, तो हम क्या बताते हैं कि यह जामनगर में स्थित है, ठीक है। जामनगर कहां पड़ता है दोस्तों, गुजरात में। और यहां पे किसका है, तो याद रखिएगा रिलायंस की स्वामित्व में, यहां पर जो है रिलायंस की स्वामित्व में यहां पर बना हुआ है, ये तथ्य आप याद रखेंगे। लेकिन अगर दोस्तों सवाल यहां सार्वजनिक क्षेत्र की बोल रहा है, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र का कह रहा है, तब बताएगा दोस्तों कोच्चि में बना हुआ। कहां बना हुआ है, कोच्चि में स्थित है, ये आप बताइएगा जब आपसे सार्वजनिक क्षेत्र पूछे तो, ठीक है। और कोच्चि में दोस्तों बीपीसीएल का प्रोजेक्ट है, ठीक है। बीपीसीएल किसको बोलते हैं, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल का प्रोजेक्ट है, इसको आप याद रखेंगे। कई जगह पे एक आपको अलग डेटा मिलेगा, मंगलोर रिफाइनरी, कई जगह पे आपको ये भी डेटा मिलता है, तो याद रखेगा एक तो नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर आप याद रखेगा मंगलोर रिफाइनरी, ठीक है, मंगलोर रिफाइनरी, ठीक है। कई जगह पे दोस्तों इसका भी नाम मिल जाता है, ठीक है, लोग इसी को टॉप मान लेते हैं, लेकिन कोच्चि आप कीजिएगा, वो आपका ज्यादा बेहतर जवाब होगा, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, करा सबसे अधिक कच्चा तेल का उत्पादन, ठीक है, सबसे अधिक कच्चा तेल। मैंने बताया था आपको कि कच्चा तेल मतलब क्या होता है दोस्तों, कच्चा तेल मतलब होता है क्रूड ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल। सबसे ज्यादा कच्चा तेल का उत्पादन दोस्तों अगर विश्व की बात हो तो याद रखेगा आपका जवाब क्या होगा, अगर राज्य की बात हो तब आपका जवाब क्या होगा, और अगर क्षेत्र की बात हो तब आपका जवाब क्या होगा। ये 3 तरह का उत्तर यहां पे बनता है। तो अगर विश्व पूछेगा तो याद रखेगा सबसे ज्यादा अमेरिका करता है, अगर राज्य पूछेगा तो सबसे ज्यादा दोस्तों भारत में राजस्थान करता है। और अभी क्या पूछा है कि कच्चे तेल के उत्पादन के लिए क्षेत्र आपसे जानना चाह रहा है, तो क्षेत्र जब पूछेगा तो बताएगा दोस्तों अपतटीय क्षेत्र। क्या बताएंगे, अपतटीय क्षेत्र, ठीक है। अपतटीय क्षेत्र में 2 मैंने बताया था, एक मैंने पूर्वी बताया था, एक मैंने पश्चिमी बताया था। पूर्वी और पश्चिमी दोनों अपतटीय क्षेत्रों से बहुत ज्यादा मात्रा में दोस्तों यहां जो है कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे, तो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। सभी जो है सवालों के लिए आप पहले से अलर्ट रहिए कि कैसे क्या दे सकता है एग्जाम में, ठीक है। करा तरल सोना दोस्तों किसे कहा जाता है, तरल सोना। चलिए आइए पीछे बात करते हैं, एक बार आपको याद दिलाता हूं। आपसे पूछा जाए दोस्तों सफेद सोना किसे कहा जाता है, तो क्या बताएंगे, कपास को कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। आपसे अगर पूछे दोस्तों काला सोना किसे कहा जाता है, काला सोना किसे कहा जाता है, तब क्या बताएंगे, काला सोना
या कोयला को कहा जाता है। लेकिन तरल सोना दोस्तों किसे कहा जाता है, तो याद रखेगा पेट्रोलियम को कहा जाता है। या तो पेट्रोलियम देगा परीक्षा में, या तो परीक्षा में खनिज तेल दे सकता है, ठीक है। तो चाहे पेट्रोलियम लिखे चाहे खनिज तेल लिखे, जवाब में याद रखेगा यही होगा, ठीक है। तरल सोना दोस्तों इसे कहा जाता है। आप जान ही रहे हैं दोस्तों, इसके बिना भारत में पूरी परिवहन व्यवस्था ठप हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन ठप हो जाएगा, इंडस्ट्रियों को सामान कैसे मिलेगा, लोगों तक उपभोग करने लायक चीज नहीं पहुंच पाएंगे, है कि नहीं। तो सब कुछ दोस्तों इसी पे डिपेंड है। करा भारत में अधिकांश जो प्राकृतिक गैस है, ठीक है, करा इसका उत्पादन दोस्तों कहां से किया जाता है। अधिकांश मतलब ज्यादातर जो प्राकृतिक गैस है ये दोस्तों कहां से प्राप्त किया जाता है। तो अगर अधिकांश पूछेगा दोस्तों तो बता दीजिएगा बंबई हाई से, ठीक है। बंबई हाई से दोस्तों ये ज्यादातर मिलता है, ये बता दीजिएगा। या फिर आपके परीक्षा में अपतटीय क्षेत्र दे देगा, अपतटीय, ठीक है, अपतटीय क्षेत्र दे देगा, जिसको इंग्लिश में दोस्तों ऑफशोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑफशोर कहते हैं। तो ऑफशोर दे सकता है, अपतटीय दे सकता है, यहां से बोल सकता है। या फिर हो सकता है नदी बेसिन का नाम दे दे, ठीक है, जैसे कृष्णा गोदावरी बेसिन लिख दे, ठीक है, जैसे कृष्णा गोदावरी बेसिन का नाम लिख ले, ठीक है। तो कृष्णा गोदावरी बेसिन का जो क्षेत्र यहां से भी बहुत ज्यादा है। या फिर परीक्षा में हो सकता है कावेरी बेसिन के बारे में दे दे, हाँ कावेरी बेसिन दे दे, तो यह भी आपके जवाब में मिल सकता है। तो इस तरह से देखेगा, मुझे नहीं पता ना, मैं कोई ऑप्शन तो दे नहीं रहा हूं कि मैं क्या बता दूं। अधिकांश अलग अलग तरीके से अलग अलग मिल सकता है कि ज्यादातर कहां से, तो ऐसे दे सकता है ऑप्शन में। इसको आपको एक एक चीज समझना है और ध्यान में रखना है। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में पढ़ा जाए तो आप मौका तो दीजिए एक बार हमें। हम आपको कोई भी विषय दोस्तों इतने आसान लैंग्वेज में इतने बढ़िया से आपको पढ़ा देंगे कि दोबारा वो विषय किसी भी परीक्षा के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा और एक बार में सारी बातें आपके दिमाग में फिट बैठ जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा भारत में प्रमुख प्राकृतिक गैस का क्षेत्र दोस्तों कौन कौन सा। फिर देखिए वही सवाल घुमा फिरा कर, ठीक है। तो क्षेत्र पूछेगा तो क्या बताएंगे, अभी पीछे ही आपको बताया, ठीक है, कि या तो आप बंबई हाई बताइए, ठीक है, हाई बताइए, या दोस्तों आपसे अपतटीय क्षेत्र पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है, अपतटीय क्षेत्र पूछ सकता है। अपतटीय में ध्यान दीजिएगा पूर्वी या पश्चिमी दोस्तों दोनों दे सकता है। या दोस्तों नदी बेसिन का बोलेगा तो याद रखेगा कृष्णा गोदावरी दे सकता है या कावेरी दे सकता है, नहीं कृष्णा गोदावरी दे सकता है या कावेरी दे सकता। अगर नदियों की बात करेगा तो ये क्षेत्र हो सकते हैं, ठीक है। या अगर राज्य वाइज पूछ लिया तो मान लीजिए आपसे राज्य पूछ दिया तो क्या दे सकता है दोस्तों, राज्य पूछेगा तो दोस्तों असम दे सकता है, गुजरात दे सकता है, गुजरात दे सकता है, और उधर महाराष्ट्र दे सकता है, यही सब तो देगा, आंध्र प्रदेश दे सकता है, यही सब दे सकता है, ठीक है। अगर राज्य वाइज देगा डेटा तो ऐसा पूछ सकता है। आगे बढ़िए। करा मथुरा स्थित जो तेल शोधन कारखाना है, करा ये इसकी अवस्थिति लाभ क्या दोस्तों, तो याद रखेगा इसका लाभ है बाजार की निकटता, ठीक है, बाजार की निकटता। मथुरा कितना दूर है बताइए, ठीक है। अगर मथुरा में एक रिफाइनरी बना हुआ है तो दोस्तों बहुत ज्यादा तेजी से वहां से सप्लाई हो सकता है, क्यों, बाजार उसके निकट है, ठीक है। तो ये तथ्य दोस्तों आप याद रखेंगे। एक चीज दोस्तों और आप याद रखेगा कि मथुरा वाली जो रिफाइनरी है, ठीक है, मथुरा रिफाइनरी जो है दोस्तों ये किस कंपनी के द्वारा है, जैसे ONGC का है, BPCL का है, ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन का, किसका है, ठीक है। तो याद रखेगा ये इंडियन ऑयल का है। इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप देखा आपने ना, ठीक है, इंडियन ऑयल, तो यह इंडियन ऑयल के द्वारा स्थापित किया गया रिफाइनरी है, ये तथ्य भी याद रखेंगे। अभी हाल ही में दोस्तों देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट यहां बनाया जा रहा है, ऐसा दोस्तों घोषणा हुआ था, ठीक है। तो याद रखेगा देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये दोस्तों कहां लगाया जा रहा है, तो याद रखेगा ये आपके मथुरा रिफाइनरी में ही लगाया जा रहा है। ये आपके लिए दोस्तों नया सवाल हो जाएगा, ये बन रहा है तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। करा भारत में पेट्रोलियम प्राप्त होने की अच्छी संभावना कहां है। देखिए क्या लिखा दोस्तों, इस पॉइंट को पढ़िएगा। ये दोस्तों आपसे संभावना पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, संभावना कि बताइए कहां मिल सकता है पेट्रोलियम, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखेगा पेट्रोलियम मिल सकता है पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में। कहां मिल सकता है, पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में, खास करके दोस्तों हो सकता है ये ऑप्शन में दे दे, या आप दूसरा ऑप्शन याद रखिए दोस्तों कोरोमंडल तट। क्या याद रखेंगे, कोरोमंडल तट, या आप याद रखेंगे यहां पे दोस्तों संभावना है
कि पेट्रोलियम जो है प्राप्त हो सकता है, संभावना जब पूछे तब आप बताइएगा, ठीक है। अभी कंफर्मेशन नहीं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये संभावना की बात हो रही है। करा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, गेल का नाम देते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं दोस्तों गेल की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा गेल की स्थापना 1956 में हुआ था। तारीख बहुत आसान था दोस्तों, 14 अगस्त हम लोग पीछे डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। करा इसकी स्थापना कब हुआ था, तो यही आप याद रखेंगे कि गेल की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुआ है, ये आप याद रखेंगे। बल्कि ऑयल इंडिया लिमिटेड वो 1959 में बना है, ठीक है। अगर OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करता तब दोस्तों आप याद रखते इसकी स्थापना कब हुआ है, ये 1959 में हुआ है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ना 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 ना, अरे मैं गड़बड़ कर दिया, ठीक है। ये ONGC की बात मैंने कर दिया, किसकी बात कर दिया, ये ONGC की बात कर दिया। ONGC का स्थापना पहले हुई थी, ठीक है, ONGC की स्थापना, ठीक है। ये तो गेल पूछ रहा ना, 1984 वाला है यार, देखो कैसी गलती हो गई, ठीक है। अभी मैं लिख के चला जाता तो आप लोग कितना ब्लेम करते हैं मुझे, ठीक है। ये 1984 में है, ठीक है, 1984 में ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुआ था। गेल की स्थापना पूछ रहा है, ठीक है। अरे कहो सही टाइम पे याद हो गया, ठीक है। और गेल का दोस्तों मुख्यालय कहां पर बना हुआ है, इसका मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय दोस्तों आपके नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर, नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अचानक से क्लिक हुआ दिमाग में, तो फिर मिस्टेक तो हो ही जाता है आज ना, चलिए कोई बात नहीं। अगला सवाल देखिए, कह रहा भारत में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस उत्पादन एवं भंडार, ये दोस्तों कौन से क्षेत्र में, देखिए एक शब्द लिख लिया अनुमानित है, ठीक है। कह रहा सबसे ज्यादा जो प्राकृतिक गैस का उत्पादन और भंडार है, ये दोस्तों कहां पर है, तो आप कल्पना कीजिए। अब ज्यादा जिसको नहीं पता होगा चला जाएगा राजस्थान में, नहीं, ये कृष्णा गोदावरी बेसिन की हम बात कर रहे हैं। ये अनुमानित है कि सबसे ज्यादा यहीं पे होगा, ठीक है, याद रखेंगे। कृष्णा गोदावरी बेसिन क्षेत्र, ठीक है। आपके परीक्षा में हो सकता है कृष्णा गोदावरी बेसिन क्षेत्र दे दे, या इसके अंदर एक यूनिट का नाम है दोस्तों, उसको बोलते हैं KD6। क्या बोलते हैं दोस्तों, KD6 ब्लॉक, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, KD6 ब्लॉक, ठीक है। ये जो KD6 ब्लॉक है दोस्तों, ये यहां दोस्तों सबसे ज्यादा भंडार होगा, ऐसा अनुमान है, ऐसा माना जाता है। तो ये तथ्य भी दोस्तों आप याद रखिएगा दिमाग में अपने, ठीक है। आगे बढ़िए, करा 1994 में जो ONGC नाम था, इसका नाम क्या कर दिया गया। अब थोड़ा सा रुकिएगा दोस्तों, अगर मैं ONGC की बात कर दूं तो आप पढ़ते हैं ना ऑयल एंड नेचुरल, ठीक है, नेचुरल गैस। पहले इसको दोस्तों कमीशन आयोग कहा जाता था, ठीक है। पहले इसे क्या बोलते थे, यह एक आयोग था। जब यह स्थापित हुआ था ना 1956 में, तब यह आयोग था। फिर दोस्तों बाद में इस आयोग को निगम बना दिया गया, फिर, ठीक है। तो याद रखिएगा, फिर इसे क्या कह दिया गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस। फिर इसे क्या कह दिया गया, निगम कह दिया गया। निगम मतलब हो जाता है कारपोरेशन, ठीक है, कारपोरेशन, ठीक है। तो कारपोरेशन दोस्तों बाद में बना है। ये जो कारपोरेशन वाली बात है ना, ये 1994 में, ध्यान दीजिएगा। मैं बार बार बोलते आया हूं, लेकिन मेरे मुंह से भी हमेशा कारपोरेशन ही निकला है, ठीक है। आज जब मैंने यहां पर ध्यान दिया तो मुझे पता चला कि यार कितना बड़ा मिस्टेक होता था। 1956 में जब यह स्थापित हुआ था, तब इसे कारपोरेशन के तहत नहीं बनाया गया था, इसे एक निगम के तहत बनाया गया था। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, निगम नहीं, आयोग के तहत बनाया गया था। निगम बाद में बना है, पहले आयोग था। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूं, पहले दोस्तों क्या था, पहले आयोग था, बाद में दोस्तों निगम बना है, ठीक है। आयोग माने हो जाता है कमीशन, आयोग मींस क्या, कमीशन, और निगम मींस क्या, कारपोरेशन। तो इस बात को दोस्तों आप अपने ध्यान में रखेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। देखिए अगर आप चाहते हैं नितिन सर के साथ पढ़ना, तो मैंने GS में बहुत कुछ दोस्तों अब तक आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। जैसे जो सीरीज आप देख रहे हैं, इसी सीरीज में दोस्तों 1 नंबर से लेकर 45 नंबर तक मैंने पूरा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा के समाप्त कर दिया है। 46 से लेकर 91 तक में मैंने मिडावल आपको पढ़ा दिया कंप्लीट। 92 से लेकर 150 तक में दोस्तों मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दिया है। 151 से लेकर दोस्तों 230 तक मैंने संविधान आपको पढ़ा दिया है। 231 से लेकर 330 तक मैंने आपको विश्व का भूगोल पढ़ा दिया है, पूरे 100 लेक्चर में। इतना विषय तो दोस्तों मैं पहले से आपको पढ़ा के समाप्त कर चुका हूं।
अब आप इंडियन ज्योग्राफी देख रहे हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी जो है दोस्तों ये 331 नंबर से पढ़ रहे थे, आज 420 तक दोस्तों आप आ गए। आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा कि हम 80 लेक्चर दोस्तों अभी पढ़ चुके हैं। लेकिन क्या ज्योग्राफी समाप्त हो चुकी? अभी नहीं, अभी ये ज्योग्राफी चल रही है, अभी ये ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। तो आप जुड़िए साथ में, बढ़िया दोस्तों आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या दे रहा है। करा भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार दोस्तों कहां पर है? सबसे बड़ा रिजर्व, ठीक है, प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा रिजर्व दोस्तों ये किसके पास है? ठीक है, तो वर्तमान में अगर ध्यान देंगे तो याद रखिएगा काकीनाडा बताइए, ठीक है। कुछ नया सवाल आपको दे रहा हूं, ठीक है, काकीनाडा, जी हां, काकीनाडा जो दोस्तों, काकीनाडा यहां पर दोस्तों सबसे ज्यादा जो है भंडार पाया जाता है। और काकीनाडा कहां पर है दोस्तों? तो यनम, यमन मत बोल दीजिएगा, यमन एक अलग से देश का नाम है, या यनम आप याद रख सकते हैं, या आंध्र प्रदेश दोस्तों याद रख सकते हैं। काकीनाडा के लिए आप आंध्र प्रदेश याद रखिए, ठीक है। अभी जो भंडार मिला है जल्दी, ठीक है, वो दोस्तों कहां, क्या लिखा है, कहां मिलता है ये दोस्तों? अगर भंडार मिलने की बात होगा तो रिजर्व में दोस्तों ये सबसे बड़ा भंडार यहां पर नजर आया है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। करा है 1989 में हाइड्रोकार्बन इंडिया लिमिटेड का नाम बदलकर दोस्तों क्या रख दिया गया? तो शुरू में जो हाइड्रोकार्बन था इसी का नाम बदल के ओएनजीसी विदेश लिमिटेड रखा गया। क्या रखा गया? ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, ठीक है। शुरू में देखा ना, वियतनाम के साथ जाकर समझौता किया था, वो यही कंपनी थी, ठीक है। तो पहले इसे हाइड्रोकार्बन इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, 1989 में इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया। ये तथ्य आप याद रखेंगे। करा भारतीय तेल निगम लिमिटेड, जिसे इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड कहते हैं, करा किस रिफाइनरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है? तो दोस्तों पारादीप रिफाइनरी, ठीक है। कौन सा रिफाइनरी? पारादीप जो रिफाइनरी है, ठीक है, इसको मोदी जी ने समर्पित किया। कब दोस्तों? तो 2016 में इसे जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया, और ये भारत की 11वें नंबर की रिफाइनरी बनी है, ये आप याद रखें, ठीक है। पारादीप कहां पड़ता है? उड़ीसा में है, ठीक है, इसको भी लिख दीजिए। ये रिफाइनरी कहां है दोस्तों? यह रिफाइनरी आपके उड़ीसा राज्य में है। तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे, मोदी जी ने दोस्तों इसका उद्घाटन किया 2016 में, ये तथ्य भी आप ध्यान में रखेंगे। करा भारत की जो पहली पाइपलाइन है, प्रथम पाइपलाइन, ठीक है, सबसे बड़ी आपसे नहीं पूछा, आपसे खाली ये पूछ रहा है कि भारत की पहली पाइपलाइन कौन सी है और उसका नाम क्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा जिस साल इंडो चाइना वार हुआ था उसी साल दोस्तों ये पाइपलाइन बनी थी। 1962 में भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ था, उसी साल दोस्तों भारत की पहली पाइपलाइन बनी है। नाम क्या है? नाहरकटिया नून माटी, ठीक है। नाम क्या दोस्तों? नाहरकटिया नून माटी, ठीक है, नून माटी नाम सुना होगा नाहरकटिया नून माटी का, ठीक है। नाहरकटिया नून माटी बरौनी, ठीक है, ये नाहरकटिया से लेकर बरौनी दोस्तों कहां है? बरौनी बिहार में, ठीक है, ठीक है। तो यहां तक दोस्तों आती है, ऐसे मत लिखे नहीं बच्चा सोचेगा कि लगता है बिहार की बात करें। तो असम से लेकर दोस्तों बिहार तक ये फैली हुई है। कहां से दोस्तों? यह असम से लेकर के दोस्तों कहां तक आई है? यह बिहार को जोड़ती है, यह आप ध्यान में रखेंगे। यह भारत की पहली पाइपलाइन थी जो 1962 में दोस्तों बनकर तैयार हुई थी। और जो सबसे लंबी हो तो मैं कल भी आपको पढ़ा था, एचवीजे, ठीक है, एचवीजे भारत की सर्वाधिक लंबी अगर पूछ दे दोस्तों तब आप क्या बताएंगे? तब याद रखेगा दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं? एचवीजे कहते हैं, ठीक है। एचवीजे में दोस्तों आप क्या क्या पढ़ते हैं? एच माने क्या हो जाता है दोस्तों? याद रखेगा हजीरा, फिर विजयपुर, यही बताया था ना, हजीरा, फिर क्या था दोस्तों? विजयपुर, विजयगढ़ नहीं, ठीक है, विजयपुर, और फिर दोस्तों जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर, ठीक है, याद रखेगा हजीरा, विजयपुर, जमशेदपुर, ये सबसे लंबी जो है पाइपलाइन है। और ये कब बनी थी दोस्तों? तो ये बनी थी 1987 ईस्वी में। कब बनी? 1987 में। जो पहली वाली पाइपलाइन थी वो तो 1962 में बनी थी, और जो सबसे लंबी पाइपलाइन है एचवीजे ये 1987 में बनी है। ये सब अपने आप में दोस्तों स्पेशल सवाल हैं, परीक्षा में बार बार यहां से सवाल आते रहते हैं। अगर आप तैयारी करते होंगे, पेपर देते होंगे, तो आपको पता होगा नितिन सर जो पढ़ा रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। करा बरौनी जो तेल शोधनशाला है दोस्तों ये कहां स्थित है? ठीक है, नाम बरौनी दोस्तों, यह तेल शोधनशाला कहां स्थित है? यह आपके बिहार राज्य में दोस्तों स्थित है। बरौनी तेल शोधनशाला कहां स्थित है? आपके बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और किसके सहयोग से दोस्तों बना है? तो इंडियन ऑयल कारपोरेशन के सहयोग से। ठीक है, इंडियन ऑयल
कारपोरेशन के सहयोग से दोस्तों, कारपोरेशन के सहयोग से दोस्तों इसको मतलब इसी का स्वामित्व है मेन, इससे बना है। सहयोग पूछे दोस्तों तो इसमें दो अलग अलग देशों का भी दोस्तों सहयोग है, दो अलग अलग देशों का भी सहयोग है, ठीक है। जिसमें दोस्तों किसका किसका सहयोग है, तो थोड़ा सहयोग रूस से मिला है और थोड़ा सहयोग दोस्तों रोमानिया, ठीक है। याद रखेगा, इनकी मदद से दोस्तों इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने बिहार में यह बरौनी तेल शोधनशाला स्थापित किया है। इस तथ्य को आप याद रखेंगे। इतनी बात कम से कम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि सवाल ऐसे ही पूछा जाता है। अगला दे रहा दोस्तों कोयली, क्या नाम दिया है, पढ़िए ध्यान से, करा कोयली। कोयली जो तेल शोधनशाला दोस्तों, आपको सिर्फ लोकेशन बता देना, कोयली कोयला या गुजरात में स्थित है दोस्तों, गुजरात के बड़ोदरा में स्थित है, ठीक है। तो पहले तो आप गुजरात लिखिएगा, गुजरात के बाद दोस्तों आप क्या याद रखेंगे, याद रखेगा बड़ोदरा में याद रखेगा, ठीक है। गुजरात के बड़ोदरा में यह स्थित है और इसकी स्थापना भी किसने किया, वही इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने ही किया है, ठीक है। किसने किया है, इंडियन ऑयल कारपोरेशन के सहयोग से दोस्तों इसको स्थापित किया गया है। इस तथ्य को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर कोयली की बात आती है तो बड़ोदरा आप जरूर याद रखिए, गुजरात आप जरूर याद रखिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, करा बोंगाई गांव। जी हां दोस्तों, बोंगाई गांव जो तेल शोधनशाला है, सिर्फ लोकेशन बताइए, नाम पढ़ के आपको क्या लग रहा है कहां पे होगा, ठीक है। असम में स्थित है दोस्तों, असम में स्थित है और इसकी भी स्थापना किसने किया है, वही इंडियन ऑयल कारपोरेशन, ठीक है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन के सहयोग से ही दोस्तों इसको असम में जो है बनाया गया है। असम में और भी कई सारा पढ़ा था, असम में और क्या क्या पढ़ा था दोस्तों, असम में आपने एक पढ़ा था डिगबोई। डिगबोई में भी दोस्तों भारत का पहला जो है बना हुआ है, 1901 में ही डिगबोई में बना था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा, नाहरकटिया का नाम सुना था, नाहरकटिया मत लिखिए, वो लिख लीजिए, इससे अच्छा गुवाहाटी लिख लीजिए, जो आपसे पूछा जाता है गुवाहाटी, ठीक है। गुवाहाटी याद रखेगा। यहां भी दोस्तों रिफाइनरी बनी हुई है, तो असम में बोंगाई गांव में भी रिफाइनरी है और डिगबोई में भी रिफाइनरी है। और दोस्तों यहाँ आप गुवाहाटी जो है दोस्तों, यहाँ भी गुवाहाटी बहुत बड़ा शहर है, वहां का असम की राजधानी वैसे दिसपुर है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। करा पारादीप, ये तो मोदी जी ने दोस्तों समर्पित कर ही दिया है, ठीक है। ये कहां पर दोस्तों पारादीप, तो याद रखेगा यह आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। पारादीप रिफाइनरी के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। और किसने बनाया दोस्तों, तो इंडियन ऑयल कारपोरेशन के सहयोग से ही ये पारादीप रिफाइनरी जो है बना हुआ है। इस तथ्य को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है मनाली। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल दोस्तों। मनाली नाम सुनते ही बच्चा सोचता है सर हिमाचल कर दें क्या, ठीक है, हिमाचल कर दें क्या, तो ये बिल्कुल आप गलत सोच रहे थे। नाम सिर्फ मनाली है, उत्तर हिमाचल नहीं होगा, ये साउथ इंडिया में बना हुआ है। कहां पर दोस्तों, तमिलनाडु में, ठीक है। यह कहां बना हुआ है, याद रखेगा, यह आपके तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में कहां पर दोस्तों, तो याद रखेगा नागपट्टिनम का नाम सुना है, नागपट्टिनम, ये तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले के अंतर्गत आता है और चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन के सहयोग से दोस्तों इसको स्थापित किया गया है। यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन, ठीक है, कारपोरेशन, ठीक है, कारपोरेशन के सहयोग से दोस्तों इसको स्थापित किया गया है। ये तथ्य आप याद रखेंगे। मनाली तेल शोधनशाला इसका नाम है, कंफ्यूजन कर सकता है लेकिन आप याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ताती पाका का नाम दोस्तों आपने सुना होगा, बहुत बार एग्जाम में आया है ताती पाका। यह कहाँ स्थित है दोस्तों, तो याद रखेगा ताती पाका जो है ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। हाँ, आंध्र प्रदेश के बाद और डिटेल आपसे पूछे तो याद रखेगा आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पूर्वी गोदावरी जिला पड़ता है, पूर्वी गोदावरी जिला पड़ता है दोस्तों, ये वहीं पर दोस्तों स्थित है। और ये थोड़ा सा अलग है, इसको स्थापित किया दोस्तों ओएनजीसी ने, ठीक है। इसको किसने स्थापित किया है, तो याद रखेगा ये थोड़ा यही मामला अलग हो जाता है। इसको ओएनजीसी ने स्थापित किया। देखो कितना गजब का आंकड़ा आ गया ना, इसके पहले आपने ओएनजीसी का नहीं पढ़ा था लेकिन ये वाली ओएनजीसी ने स्थापित किया है, तो ये तथ्य भी दोस्तों आप यहां दिमाग में रखेंगे। करा बीना तेल शोधनशाला दोस्तों कहां पर है, तो बीना है ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में सागर जिला पड़ता है। कौन सा, सागर जिला पड़ता है, मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है बीना तेल शोधनशाला। और इसे भारत ओमान रिफाइनरी के द्वारा दोस्तों बनाया गया है, भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड, ठीक है, भारत
ओमान रिफाइनरी लिमिटेड, ठीक है, रिफाइनरी लिमिटेड के सहयोग से दोस्तों इसको जो है तैयार किया गया है। तो ये तथ्य भी आप जो है याद रखेंगे, ठीक है। ये अच्छा सवाल है। बीना वाला कहाँ दोस्तों? तो बीना आपके सागर जिले में स्थित है और सागर जिला जो है दोस्तों आपके मध्य प्रदेश में है। तो ये तथ्य आप याद रखेंगे। करा भटिंडा, ये तो मुझे लगता है कि ज्यादातर बच्चा बता ही देगा, ठीक है। भटिंडा रिफाइनरी ये आपके कहाँ पर दोस्तों? तो भटिंडा कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये आपके पंजाब राज्य में स्थित है। पंजाब राज्य के अंतर्गत दोस्तों ये जो जगह है, संजोग से देखिए जगह का नाम भी क्या है? भटिंडा ही है। तो इस तथ्य को आप याद रखेंगे। हाँ, किसने इसे, इसमें स्वामित्व दोस्तों किसका है? तो याद रखेगा इसे बनाया है एचपीसीएल ने। किसने बनाया है? एचपीसीएल ने बनाया है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसका पेट्रोल पंप भी है दोस्तों बीपीसीएल का। इसी के द्वारा दोस्तों भटिंडा में बनाया गया है। और इसी के द्वारा दोस्तों एक और बना हुआ है पानीपत हरियाणा में, ठीक है। पानीपत रिफाइनरी दोस्तों ये कहाँ स्थित है? पानीपत रिफाइनरी ये आपके हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर है? ये आपके हरियाणा राज्य में आती है। तो इसको भी दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। करा डीटीए जामनगर तेल शोधनशाला, मैंने शुरू में आपको बताया था कि जामनगर में जो तेल शोधनशाला है, ठीक है, ये आपके रिलायंस के द्वारा दोस्तों बनाया गया है, ठीक है, रिलायंस के द्वारा। और यही मैंने आपको बताया था 1.24 मिलियन बैरल, ठीक है, मिलियन बैरल, ठीक है, मिलियन बैरल दोस्तों क्या है? इसकी पर डे की कैपेसिटी है, क्या करने की क्षमता है, ठीक है। यह इसकी क्षमता है, प्रोसेस क्षमता है, ठीक है, यह इसकी प्रोसेस क्षमता है। तो ये भी मैंने आपको बताया था। रिलायंस यहाँ प्राइवेट सेक्टर का है, निजी क्षेत्र का है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और जामनगर स्थित कहाँ है दोस्तों? तो जामनगर जो है ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है, लेकिन दोस्तों निजी क्षेत्र का है। यह भी जो आप ध्यान में रखेंगे। प्राइवेट सेक्टर का है, याद रखेंगे। पब्लिक सेक्टर का पूछे या सार्वजनिक क्षेत्र का पूछे तब कोच्चि वाला आप बताएगा, याद है, कोच्चि, या फिर मैंगलोर ऑप्शन में देखिएगा दिया है तो आप उसे भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। आगे दे रहा वाडीनार तेल शोधनशाला, ये दोस्तों ये कारखाना कहाँ स्थित है? वाडीनार तो पड़ा बड़ोदरा मत चले जाएगा, वाडीनार बड़ोदरा नहीं दोस्तों, वाडीनार है गुजरात में ही लेकिन अलग है, ठीक है। तो याद रखेगा यह गुजरात के वाडीनार में ही स्थित है दोस्तों, गुजरात के वाडीनार में ही स्थित है दोस्तों। जगह का नाम भी दोस्तों वाडीनार ही है संयोग से, ठीक है। और इसको दोस्तों किसने स्थापित किया है? तो इसको नायरा एनर्जी ने स्थापित किया है, ठीक है। किसने? नायरा एनर्जी ने, ठीक है। नायरा, पहले नायरा मत लिखिए, पहले लिखिए एसआर, ठीक है, एसआर, ठीक है। एसआर का नाम सुना था ना, एसआरआईएल। अब दोस्तों ये इसका पुराना नाम था, ठीक है, पुराना था। अब दोस्तों इसका नाम जो है नया नाम आ गया है, इसी को हम नायरा बुलाते हैं। क्या बोलते हैं? नायरा एनर्जी, ठीक है। पेट्रोल पंप भी दोस्तों नायरा का आ चुका है, ठीक है, नायरा एनर्जी, ठीक है, नायरा एनर्जी, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा है। पीछे हम जो कल वाली क्लास में पढ़ा था वो केयर एनर्जी था, वहां से कंफ्यूज मत होइएगा, वो केयर एनर्जी था। अब उसका नाम चेंज हो गया है, उसे कैप्रिकॉन का नाम से जानते हैं, वो अलग चीज है और ये अलग है। पहले एसआर का पेट्रोल पंप होता था, लाल कलर का बोर्ड आता था, देखते होंगे। अब उसका नाम बदल करके नायरा हो गया। ब्लू रंग का दोस्तों पेट्रोल पंप आपको नजर आता है, नायरा एनर्जी, उसे आप ध्यान में रखेंगे। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं ना, आप मौका दीजिए। हम ज्यादा हो हल्ला नहीं करते हैं। दिन भर दोस्तों मेरा काम पढ़ने में और रिसर्च में ही चला जाता है, क्योंकि एक अध्यापक अगर रिसर्च नहीं करेगा तो मार्केट से आउटडेटेड हो जाएगा, तुरंत जो है बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसको रिप्लेस करने के लिए हर समय कोई ना कोई खड़ा है। तो आप देखते होंगे कि मैं जो है कितना रिसर्च करता हूं रोज अपनी क्लास में। आप कभी भी मेरी क्लास अटेंड करिए, कोई भी क्लास अटेंड करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ नया सीखने को न मिले, असंभव। कुछ न कुछ तो आपको नया मिलना ही मिलना है। और आप कभी सोचते हैं इस नए के पीछे मुझे कितना मेहनत करना पड़ता होगा? और मैं जब फ्री की क्लास में इतना अच्छा कंटेंट दे सकता हूं तो अपने पेड के लिए मैं इतना मेहनत करता हूं दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। मैं क्यों कर रहा हूं नहीं सोच सकते? आप सिर्फ डेमो वीडियो में आ जाओ, आप हमारी इस मॉडर्न हिस्ट्री के बैच में आके एक बार डेमो देख लो। आप खुद ही कहोगे कि सर जो आप कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। इतनी बढ़िया क्लास और इतने ढंग से दोस्तों चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो आप आइए, आपका स्वागत है, एक मौका दीजिए, हमारे साथ जुड़िए, तैयारी कीजिए, अच्छा लगेगा आपको। बस इतना ही कहना चाहूँगा। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। धन्यवाद।